पाक फौज ने स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितना खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। अफगान तालिबान पसपा होने पर मजबूर, जंग बंदी की दरखास्त कर दी। पाक फौज की चमन सेक्टर में मार्टर और टैंकों से अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई। ISPR के मुताबिक बदकिस्मती से हमला मुनकसिम देहात के जरिए किया गया। आम शहरियों की जानो माल की कोई परवाह नहीं की गई। पाक फौज का नोशकी सेक्टर में अफगानिस्तान की जारहियत पर भरपूर जवाब। गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। अफगान तालिबान की जारहियत के जवाब में भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान की हुदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़ गजनाली पोस्ट तबाह कर दी। अफगान तालिबान गजनाली पोस्ट और असलिया छोड़कर फरार। पाक फौज का अफगान जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब। बलूचिस्तान में रोब और चमन सेक्टर में मुतादिद पोस्टें और खवारजीन को पनागाहें मुकम्मल तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान के खिलाफ मुख्तलिफ सेक्टर्स पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। भारी तोपखाने से अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें और खवारजीन की पनागाहें जमीन बोस। मुतादिद अफगान तालिबान हलाक और जख्मी। खुरम में अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। तालिबान की 8 चौकियां और 6 टैंक साजो सामान समेत तबाह। 25 से 30 अफगान तालिबान और फितना खवारिज के जंगजू हलाक। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी चौकियों या साजो सामान के कब्जे के दावे भी बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हर हरजाना अमल का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट पर अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा बेनकाब। अफगान तालिबान ने अपनी तरफ का गेट तबाह करके इसे पाकिस्तान की जानिब का जाहिर किया। पाकिस्तान की जानिब पाक अफगान दोस्ती गेट मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हालत में है। अफगान तालिबान और खारजी 100 से जायद कारिंदों की हलाकत के बायस हवास बाख्ता। प्रोपेगेंडा के जरिए शिकस्त और नुकसान को छुपाने की कोशिश। सदर और वजीर आज़म की अफगान सरजमीन से सरहद पार हमलों की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें खित्ते के लिए खतरा बन रही हैं। तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। भारतीय फौजी क़यादत एक बार फिर मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर उतर आई। ISPR के मुताबिक बिहार और मगरबी बंगाल इलेक्शन के पेश नज़र प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गैर मौजू बयानात जंगी जुनून का दौर शुरू कर सकते हैं। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। हर जारहाना अमल का जवाब तेज, पुख्ता और जोरदार अंदाज में दिया जाएगा जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। दुनिया अब भारत को दहशतगर्दी का असल चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम कर चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के अहल खाना से मुलाकात। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। मोहसिन नकवी ने कहा शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। तलाल चौधरी बोले कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। वज़ीर आला KP के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरखास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अरशद अली ने समाअत के दौरान कहा जब आईनी ओहदे से कोई मुस्ताफ़ी हो और इस्तीफ़ा मौसूल हो जाए तो वो मुस्ताफ़ी तस्वर होगा। इस सीट पर इंतखाब कराया जा सकता है। आप चीफ जस्टिस के ऑर्डर को चैलेंज कर लें। अभी ऑर्डर हमारे सामने है, हम इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। गवर्नर हाउस पेशावर में नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां। सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर समेत PTI रहनुमा गवर्नर हाउस में मौजूद। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कुछ देर बाद नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। आईनी बेंच अब 20वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकता है। जरूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंच के जजेस को शामिल किया जा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि फलां बैठेंगे और फलां नहीं, तो ये अजीब बात है।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील आबिद जुबैरी से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, 26वीं आईनी तरमीम से कबल के जजेस का बेंच क्यों चाहते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपका मौक़िफ़ क्या है? फुल कोर्ट बनाएं या जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दें? आबिद जुबैरी ने कहा, फुल कोर्ट आईनी बेंच तश्कील दे। चीफ जस्टिस समेत तमाम 24 जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जुडिशल कमीशन के पास बेंच बनाने का इख्तियार नहीं, कमीशन सिर्फ पैनल देता है। 3 रुकनी कमेटी बेंच बना सकती है। IMF का पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा तय। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब और RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का अमल जारी है और माली खसारा कम हुआ। वज़ीर आज़म का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुआहदा पाकिस्तान की मईशत में होने वाली बेहतरी का आगाज़ है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की तेज़ी से बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इज़हार किया। मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है, तरक्की के लिए तमाम इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,66,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। इंटर बैंक में डॉलर $281.12 का हो गया। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कराची में इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में नुमायां किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, आगा सिराज दुरानी की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। ATC ने आइंदा समात पर इस्तिग़ासा के 5 गवाहान तलब कर लिए। समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की असूली मंजूरी। एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का इत्तेफाक। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का असूली फैसला। वज़ीर आला का फेडमिक और पैडमिक में मुतअद्दिद बेज़ाब्तियों पर सख्त नोटिस। कहा, साबका दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। फी तोला सोना मजीद 5,800 रुपए महंगा। कीमत 4,40,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,78,000 रुपए का हो गया। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपए 10 पैसे और डीजल 97 पैसे सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात 12 बजे होगा। बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। कीमत में इजाफा अगस्त 2025 की माहाना एडजस्टमेंट में किया जाएगा। वसूली अक्टूबर के बिलों में की जाएगी। CPPA ने अगस्त के एडजस्टमेंट में 19 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा था। मुल्क में रवां साल महंगाई 6% तक बढ़ने का खदशा। मुआशी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां माली साल बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.4% रहने का इम्कान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की CEO सऊदी तरक्याती फंड से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकतदारी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के लिए सऊदी तेल की सहूलत पर सऊदी तरक्याती फंड का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना मशरिक बैंक के हुकाम से भी मिले। कराची में नौदरिन बाईपास पर कायम अफगान बस्ती खाली होने के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुतादिद घरों को हैवी मशीनरी से मसमार कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर जगहों पर कब्जा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया।
पेशावर हाईकोर्ट ने NA1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। वकील ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार ने गिरफ्तारी दे दी। नशिस्त मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। नौजवान कौम का मुस्तकबिल है। नौजवानों की हौसला अफजाई करना इंतहाई लाजमी है। नौजवानों को कारोबार के बेहतर मौके फराहम कर रहे हैं। मैं नौजवानों की नौकरियां किसी को बेचने नहीं दूंगा। गुजरांवाला में स्कूल से मुल्हिका फैक्ट्री में आग लग गई। स्कूल की इमारत भी धुएं से भर गई। बच्चों को रेस्क्यू करके आग पर काबू पा लिया गया। तलबा को मामूली चोटें आईं। पेशावर में भी प्लाजे में आग भड़क उठी। प्लाजे को खाली करा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम ने आग पर काबू पा लिया। अजीम अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग टूट गई। कहा, कराची में घर के बाहर वॉक कर रहा था। सड़क की खुदाई के बायस पांव फिसलने से गड्ढे में गिरा। टांग की हड्डी टूट गई। चेहरे पर भी चोटें आईं। डॉक्टर्स का 6 हफ्ते तक मुकम्मल आराम का मशवरा। बनु आकिल में अदालत के बाहर फायरिंग। पंजाब पुलिस की बरतरफ सब इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखता था और कत्ल केस में पेशी के लिए अदालत आया था। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बच्चों को माजूरी से बचाना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलवाएं।